नमस्कार और स्वागत है। जरा सोचिए, साल 2026, एक ऐसी कंपनी जहां कोई मैनेजर नहीं है, प्रोडक्ट्स खुद ही डिजाइन हो रहे हैं। और सप्लाई चेन मौसम के हिसाब से अपने आप बदल रही है। बिल्कुल, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा, बल्कि उन 10 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स का नतीजा हो सकता है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स शेपिंग 2026। तो आज हमारा मिशन है इन ट्रेंड्स के पीछे की पूरी कहानी को समझना। ये कैसे सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारी दुनिया को भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेंड्स मतलब अकेले काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक इकोसिस्टम की तरह, जहाँ एक की तरक्की दूसरे को ताकत देती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग आएंगे, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो क्या कहते हैं, शरीर और नसें जो इस दिमाग को काम करने की ताकत देती हैं, जैसे क्लाउड कनेक्टिविटी और एप्लीकेशंस। हाँ, तीसरा है एप्लीकेशंस, यानी वो काम जो ये दिमाग और शरीर मिलकर करते हैं, जैसे रोबोटिक्स। और आखिर में वो क्रॉस कटिंग थीम्स जो इन सब पर लागू होते हैं, जैसे नैतिकता और सस्टेनेबिलिटी। बढ़िया। तो चलिए सीधे दिमाग से शुरू करते हैं। कोर इंटेलिजेंस। पहला ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम्स। और रिपोर्ट कहती है कि एआई अब सिर्फ हमारा असिस्टेंट नहीं रहा, ये खुद काम करने वाला एक एजेंट बन रहा है। हाँ, इसमें 3 खास बातें बताई गई हैं। पहला, जेनरेटिव एआई 2.0, जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेज और ऑडियो को भी समझता है। दूसरा, डोमेन स्पेसिफिक एआई, जो किसी एक फील्ड जैसे हेल्थ केयर का एक्सपोर्ट होता है। और तीसरा है एजेंटिक एआई, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन क्या ये थोड़ा डरावना नहीं लगता? मतलब अगर वो बिना हमसे पूछे फैसले लेने लगे तो गलतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। सोचिए, पहले एआई आपकी ईमेल लिखने में मदद करता था। हाँ। अब एजेंटिक एआई आपकी तरफ से उस ईमेल को पढ़ेगा, कैलेंडर देखकर मीटिंग शेड्यूल करेगा और फॉलो अप भी भेज देगा। सब कुछ बिना आपसे पूछे। मतलब ये अब असिस्टेंट नहीं, एक तरह से हमारा डिजिटल जुड़वा है। बिल्कुल, जो आपके लिए काम करता है। जाहिर है इसके लिए नियम और बाउंड्रीज तय करनी होंगी, पर जो बड़ा बदलाव है वो एआई का सहायता करने से काम करने की तरफ बढ़ना है। ये सिर्फ काम को तेज नहीं कर रहा, ये पूरे वर्कफ्लो को ही बदल रहा है। हाँ, ये उसे ऑटोमेट कर रहा है ताकि इंसान ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सके। समझ गया। मतलब एआई अब ड्राइवर की सीट पर आने की तैयारी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसी इंटेलिजेंस वाले हिस्से में दूसरा ट्रेंड है क्वांटम कंप्यूटिंग। रिपोर्ट में से ऐसे दिखाया गया है कि ये एक ऐसी लहर है जिसके लिए तैयारी आज से ही करनी होगी। हाँ, भले ही वो किनारे तक कुछ सालों में पहुंचे। बिल्कुल। और यहाँ एक क्वांटम रियलिटी चेक जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि अभी फोकस क्वांटम कंप्यूटर बनाने पर नहीं, बल्कि क्वांटम रेडी होने पर है। क्वांटम रेडी? हाँ, कंपनियां 3 बड़े काम कर रही हैं। पहला और सबसे जरूरी है क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी अपनाना। इसे ऐसे समझिए कि आज के सबसे सुरक्षित ताले भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर वो पल भर में तोड़ देंगे। अच्छा। तो कंपनियां आज अपने जरूरी डेटा को ऐसे नए तालों से सुरक्षित कर रही हैं जो भविष्य में भी न टूटें। ठीक है। और दूसरा, वो क्लाउड पर मौजूद क्वांटम एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म्स के साथ छोटे-मोटे प्रयोग कर रही हैं। और तीसरा, वो अपनी टीमों को इसके बारे में सिखा रही हैं। मतलब ये लंबी दौड़ की तैयारी है। ये तो वही सवाल हो गया जो हर बिजनेस के सामने होता है। आज के मुनाफे पर ध्यान दें या कल की तैयारी करें? बिल्कुल, क्वांटम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। ये एआई और क्वांटम तो दिमाग की तरह हैं, लेकिन इस दिमाग को काम करने के लिए एक शरीर भी तो चाहिए। और नसें भी। हाँ, और यहीं पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा आता है, जिसमें पहला ट्रेंड है क्लाउड का विकास। अब क्लाउड सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो एक डिजिटल वेयरहाउस से ज्यादा एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, और इसमें जो एज कंप्यूटिंग सिनर्जी वाली बात है वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि एक फैक्ट्री में अगर कोई मशीन खराब होने वाली है तो फैसला वहीं मिलीसेकंड में लिया जाएगा। मतलब डेटा को हजारों किलोमीटर दूर क्लाउड पर भेजने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इस छोटी सी देरी को खतरों कह के लाखों का नुकसान बचाया जा सकता है।
ये इंटेलिजेंस को डेटा के स्रोत के पास ले जाने जैसा है। समझ गया। तो अगर क्लाउड इंजन है तो कनेक्टिविटी वो सड़कें हैं जिन पर ये इंजन दौड़ेगा। और यहीं पर हमारा अगला ट्रेंड आता है, अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, 5G एडवांस्ड और 6G की बातें। रिपोर्ट इसे बाकी सब टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहती है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ सिर्फ स्पीड की बात नहीं हो रही, सबसे जरूरी चीज है अल्ट्रा लो लेटेंसी। लो लेटेंसी मतलब एक्शन और रिएक्शन के बीच लगभग 0 देरी। हाँ, सोचिए एक डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रोबोटिक आर्म से सर्जरी कर रहा है। अगर उसके हाथ हिलाने और रोबोट के हिलने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी देरी हो तो नतीजा भयानक हो सकता है। सही बात है। या फिर ऑटोनोमस कारें? हाँ, सड़क पर चल रही ऑटोनोमस कारों को एक दूसरे से मिलीसेकंड में बात करनी होती है। ये सब तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी के बिना नामुमकिन है। और जहां इतनी सारी डिवाइसें और इतना सारा डेटा आपस में बात कर रहे हों, वहां सुरक्षा का सवाल तो सबसे बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ये हमें हमारे चौथे ट्रेंड एडवांस्ड साइबर सुरक्षा पर लाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अब लड़ाई बराबर की है। मतलब हमलावर भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और बचाव करने वाले भी। एकदम। और इसीलिए पुराना किला और खाई वाला मॉडल काम नहीं करता, जहां बस अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते थे। तो अब क्या काम करता है? अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की बात हो रही है। 1 मिनट, जीरो ट्रस्ट सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके ऑफिस की बिल्डिंग में हर दरवाजे पर, यहाँ तक कि आपकी अपनी केबिन के दरवाजे पर भी हर बार आईडी कार्ड दिखाना जरूरी हो, चाहे आप सीईओ ही क्यों ना हो। हाँ, नेटवर्क के अंदर होना ही भरोसे के लिए काफी नहीं है। हर डिवाइस, हर यूजर, हर डेटा रिक्वेस्ट को हर बार वेरीफाई किया जाता है। किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा पुष्टि करो किस सिद्धांत पर। 1 मिनट, तो जो आपने साइबर सुरक्षा में क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी की बात की, वो तो सीधे सीधे हमारे पहले वाले क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेंड से जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब एक ट्रेंड भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है और दूसरा आज ही उसका समाधान दे रहा है। ये सब वाकई आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। यही तो इस रिपोर्ट का सार है, एक इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटेलिजेंट दिमाग है, एआई और क्वांटम, और उसे चलाने के लिए एक मजबूत शरीर, मतलब क्लाउड, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, वो भी है। अब देखते हैं कि ये मिलकर असल में करते क्या हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। हाँ, हमारा तीसरा स्तंभ, एप्लीकेशंस। और यहाँ ट्रेंड नंबर 3 है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। रोबोट्स अब फैक्ट्रियों के पिंजरों से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, और यहाँ जो बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि पहले रोबोट सिर्फ एक ही काम बार बार कर सकते थे, वो भी एक बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में। राइट। लेकिन अब एआई और बेहतर सेंसर्स की मदद से वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। जैसे? अब वो इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खेतों में फसल की देखभाल कर सकते हैं या मुश्किल जगहों पर जाकर मरम्मत का काम कर सकते हैं। वो अब सिर्फ मशीन नहीं, असली सहयोगी बन रहे हैं। और ये सीधे हमारे अगले एप्लीकेशन ट्रेंड से जुड़ता है, आईओटी और एज इंटेलिजेंस। मतलब डिवाइस ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं और वो अपना दिमाग यानी एज एआई अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये वही बात है जो आपने फैक्ट्री वाली मशीन के बारे में कही थी। बिल्कुल। ये आर्किटेक्चर का एक बुनियादी बदलाव है। जब फैसला लेने में लगने वाला समय सेकंड से घटकर मिलीसेकंड हो जाता है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। हाँ, जैसे स्मार्ट ग्रिड जो बिजली की मांग का अनुमान लगाकर सप्लाई को तुरंत एडजस्ट करते हैं, या पहनने वाले हेल्थ डिवाइस जो दिल की धड़कन में कोई गड़बड़ी होते ही तुरंत अलर्ट भेजते हैं। ये सब इसी तेज और लोकल प्रोसेसिंग की वजह से संभव है। और एप्लीकेशंस में हमारा आखिरी ट्रेंड है इमर्सिव अनुभव, एआर, वीआर और मिक्स्ड रियलिटी। ये अब सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं रहा। रिपोर्ट बताती है कि बिजनेस में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। और इसका असली मूल्य मनोरंजन नहीं है, इसका असली मूल्य है हमारे दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को कम करना। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, एक मैकेनिक को एक जटिल इंजन ठीक करना है। उसे एक मोटी मैनुअल पढ़ने के बजाय अगर उसके एआर चश्मे पर ही हर पुर्जे के ऊपर निर्देश दिखने लगे तो उसका काम कितना आसान और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल। या फिर आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग बनाने से पहले उसके अंदर वर्चुअल रियलिटी में घूमकर देख सकते हैं। ये जानकारी को देखने से आगे बढ़कर उसे अनुभव करने जैसा है। इससे सीखना और समझना कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये तो कमाल है। तो हमने दिमाग, शरीर और उनके कामों की बात कर ली। अब आते हैं हमारे आखिरी स्तंभ पर, जो
इन सब पर एक नैतिक नजर रखता है। हाँ, और एक सामाजिक नजर भी। नौवां ट्रेंड है डिजिटल ट्रस्ट और नैतिकता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में घुस रही है, भरोसा सबसे जरूरी हो गया है। और ये सिर्फ एक अच्छा काम करने वाली बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भरोसा अब एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक करेंसी की तरह। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में भरोसा एक नई करेंसी की तरह है। जब ग्राहक आपकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं तो वो उसे ज्यादा अपनाते हैं। सही बात है। जब आपके कर्मचारी भरोसा करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और जब रेगुलेटर भरोसा करते हैं तो आपको दंड से बचाया जा सकता है। कंपनियां अब एआई में भेदभाव को खत्म करने, उसके फैसलों को पारदर्शी बनाने और डेटा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर बहुत ध्यान दे रही हैं। क्योंकि उनका लंबा भविष्य इसी पर टिका है। बिल्कुल। और भरोसे के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, खासकर पर्यावरण के प्रति। ये हमें हमारे 10वें और आखिरी ट्रेंड पर लाता है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। ये एआई और डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, इसे रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी की अनिवार्यता कहा गया है। अब बात सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? अब बात प्रति वॉट प्रदर्शन को बेहतर बनाने की है। मतलब कम से कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जाए। इसमें ग्रीन डेटा सेंटर आते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हैं। ऐसे चिप डिजाइन किए जा रहे हैं जो कम बिजली खाते हैं, और स्मार्ट सिस्टम्स जो ऊर्जा की खपत को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, इससे कंपनियों की लागत भी कम होती है और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें हर कोई शामिल है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये 10 ट्रेंड्स अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हमारे पास कोर इंटेलिजेंस है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है, जो असल दुनिया में एप्लीकेशंस को संभव बनाता है। और ये सब क्रॉस कटिंग थीम्स के दायरे में काम करता है, नैतिकता और सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल। और अंत में रिपोर्ट एक बहुत जरूरी बात कहती है, इनसाइट से एक्शन। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है कि कंपनियां ऐसे लेकर करती क्या हैं। उन्हें अपनी मौजूदा क्षमताओं को आंकना होगा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और फिर तेजी से प्रयोग करके सीखना होगा। अंतिम लक्ष्य टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बिजनेस रणनीति को आगे बढ़ाने वाले एक शक्तिशाली औजार के रूप में इस्तेमाल करना है। ये एक बेहतरीन सारांश था। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। समाप्त करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। दस्तावेज ये तो बताता है कि ये तकनीकें मिलकर व्यावसायिक लाभ कैसे पैदा करती हैं, लेकिन सोचने वाला सवाल ये है कि व्यापार से परे ऑटोनॉमस एआई, इमर्सिव दुनिया और हमेशा ऑन रहने वाली कनेक्टिविटी का ये इकोसिस्टम हमारे रोजमर्रा के व्यक्तिगत फैसलों और हमारे समाज के ताने बाने को उन तरीकों से कैसे बदलेगा जिनकी हमने अभी कल्पना करना भी शुरू नहीं किया है।